नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। किसके रिगार्डिंग तो आप सबको पता है, कास्ट रिजर्वेशन के लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आपके मन में अब एक ही डाउट है कि आखिर नोटिफिकेशन में क्या डिले होगा, डिसीजन क्या है। और जाहिर सी बात है सबके मन में ये रहता है आगे आपको अब क्या करना चाहिए। एग्जाम डेट में बदलाव होगा, छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आप इस लाइन को देखिएगा, यहाँ से बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे पूरे आर्टिकल दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें मेंशन किया गया है, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, इस लाइन को देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे, वही मना कर दिया। पटना हाई कोर्ट डिसीजन टू क्वाश बिहार रिजर्वेशन लॉ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इस आधार पे स्टे नहीं लगा सकते हैं, ये पटना हाई कोर्ट को कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फिर क्या है मामला। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के ऊपर में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं होगा, कुछ मंथ पहले जातिगत जनगणना हुआ था। और आप सबको पता है कि उस आधार पे बिहार सरकार का ये मांग था कि भाई जो पहले जो रिजर्वेशन था आप देखेंगे तो बिहार में था वो 50% जो है, इसमें ओबीसी एससी एसटी था, और 10% जो है ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण दिया गया था। बिहार सरकार का कहना है कि भाई ये 50% से इसे 65% बना है, और ये तो है ही, तो टोटल 75% जो है ये करने का जो है बिहार सरकार का मांग है, जो कि ये पटना हाईकोर्ट में गया था मामला। पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे स्टे लगाया गया था, और इनका कहना था कि भाई ये जो है आर्टिकल 14, 15, 16 मतलब कि आर्टिकल 14, 15 एंड 16 को जो है यहाँ पे वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ये पटना हाईकोर्ट का कहना था, और ये इस पे जो है स्टे लगा दिया था। तो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, तो जाहिर सी बात है आज सुनवाई था। अब इस लाइन को फ्रेंड समझिएगा, है ना, क्योंकि अब ये फाइनल जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फाइनल जो हेयरिंग होगा वो सितंबर में होगा। बट यहाँ पे मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, और आपके मन में जो कई सारा डाउट होगा शायद क्लियर यहाँ से हो जाएगा। क्योंकि ऑनरेबल सीजेएक में बात कर लो तो डीवाई चंद्रचूड़ है भाई, इनका कहना है यहाँ पे देखिएगा कि फाइनल जो हेयरिंग होगा वो सितंबर में होगा। लेकिन इन्होंने एक बात कही है जो कि आप देख सकते हैं, नो अंतरिम रिलीफ एट दिस स्टेज, इस आधार पे जो है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप सारी चीजें को देख भी सकते हैं। हालांकि मैं ये कंप्लीट पीडीएफ और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया हूँ, तो आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फाइनल वो डिसीजन है फ्रेंड्स वो आएगा सितंबर में। तो अब आपके मन में कई सारे पॉइंट्स और भी है, जो कि जो चीज मैं आपको मोटा मोटे तौर पे बता दिया हूँ, वही चीज यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए। क्या नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, कई सारे आपके मन में डाउट है। तो नहीं, नोटिफिकेशन सितंबर में नहीं आएगा, क्योंकि आयोग के पास मैक्सिमम चांस है कि सभी डिपार्टमेंट से 5 अगस्त तक जो है जो भी रिक्तियां हैं वो आ जाएगा। तो अगस्त में, मैं फिर से करूँ, अगस्त के फर्स्ट वीक में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ये रिजर्वेशन वाला जो मामला है ना भाई, वहां पे मेंशन करेगा आयोग, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आएगा वो 50% प्लस 10%, 50% जो बाकी जो है ओबीसी ईबीसी एससी एसटी है उसका है, और 10% जो है जाहिर सी बात है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है ना। तो अभी नोटिफिकेशन इसी आधार पे आएगा, लेकिन वहां पे जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वहां पे मेंशन कर देंगे कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आएगा सितंबर में, तो उस आधार पे जो भी निर्णय होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे चीजों को। तो वहां पे एक क्लोज मेंशन कर दिया जाएगा। तो भाई आपको कतई घबराना नहीं कि भाई ये सितंबर में मामला चला गया तो नोटिफिकेशन सितंबर में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे मामले आप अलग अलग स्टेट में देखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे मामले थे जो कि वहां पे नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन किया गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि नोटिफिकेशन के लेके यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आप पूरे तरीके से पढ़ाई में लग जाइए। बिल्कुल जो है अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें चलेंगे, मुझे पता है ना, तो आपको ये गलती नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो सबके लिए ही अच्छा होता है, और ये सर्वोपरि होता है, सबको मानना भी चाहिए। ठीक है, खैर अब यहाँ पे देखते हैं भाई, एग्जाम डेट में बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट है, बार बार वो क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या ये एग्जाम डेट में बदलाव होगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कुछ लोग का ये है कि भाई 29 सितंबर तक का यूपीएससी का मेंस है तो कैसे होगा। भैया आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम डेट अगर एक्सटेंड भी किया जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा नहीं किया जाएगा, एक सप्ताह बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ 99.99% चांस है कि आपका एग्जाम जो होने जा रहा है वो 30 सितंबर का ही होने जा रहा है।
सपोज दैट मान लीजिए ना कि भाई एक सप्ताह बढ़ जाएगा तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, जो कि उधर आप सबको पता है कि 71वीं 70वीं बीपीएससी जाहिर सी बात है, तो 71वीं बीपीएससी का भी जाहिर सी बात है शेड्यूल है आगे, तो भाई इस कैलेंडर को आयोग नहीं तोड़ना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि बीपीएससी के चेयरमैन रवि सर के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि भाई 5 अगस्त तक जो है मेरे पास सारे रिक्तियां आ जाते हैं, हम नोटिफिकेशन को रिलीज कर देंगे, ठीक है, और हम 30 सितंबर को एग्जाम भी कंडक्ट करवा लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं होगा, अगर इन केस होता भी है तो एक सप्ताह से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, एक सप्ताह से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आगे क्या करें, आपको पढ़ना चाहिए, और अभी जो है मैं फिर से कह रहा हूँ आपको मॉक टेस्ट अब पे आ जाना है, और सप्ताह में कम से कम क्या करिए 2 तो देना ही देना है, 3 दे रहे हैं तो और अच्छी बात है, मॉक टेस्ट पे आना ही चाहिए। और मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात आपके माइंड में होना चाहिए वो टॉपिक, मान लीजिए हिस्ट्री ऐसे क्वेश्चन आ रहा है आपके मॉक टेस्ट में, गलत कर रहे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मेरा जो है कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है, कौन से टॉपिक से, उस टॉपिक से अगर दोबारा क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, तो उस आधार पे आपको तैयार करना है, तो यही तरीका होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। फाइनल जो डिसीजन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आएगा वो सितंबर में, आपने देख लिया है सारे जो है यहाँ पे आर्टिकल, आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं इसका जो है कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। और इस केस को कौन देख रहा है आप सबको ये सब पता ही है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बहुत सारे फ्रेंड्स का ये डाउट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, जो कि 69th और बाकी जो बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से सारे सब्जेक्ट के लेके, तो भाई मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द वही टॉपिक मैं बताने वाला हूँ जो एग्जाम में आए हैं, जहां से क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी में, और उसी को करके जाना है, आपका प्री का नैया पार हो जाएगा, उस टॉपिक को कर लीजिएगा। तो बहुत जल्द जो है वो वीडियो आ जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके बाद जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए ना, उसका लिंक मैं ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।